इस जंग के दौरान पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आती है। एक जो पक्ष है वो कहता है कि इजराइल के पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में ख्याल करे और उसे लेकर अगर कोई आक्रमण करता है तो उस पर पलटवार करे। तो दूसरा खेमा ऐसा भी है और कई ऐसे भी देश हैं जो धर्म के साथ इसे जोड़ देते हैं, हमास के आतंक को नहीं देखते हैं। लेकिन इस सब के बीच में उस हिस्से में गई जहां पर इस समय भीषण जंग चल रही है। ये गाजा बॉर्डर से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर है। उस फेंस के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर भयंकर आतंक मचाया था हमास के आतंकियों ने। और अब उसका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके। बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो हमास के उस पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करे और एक एक करके जो कथित पदाधिकारी हैं हमास के, जो उसका डिप्टी कमांडर है, उसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी इजरायली फोर्सेस के लिए, आईडीएफ के लिए। दरअसल जितनी भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से जो आम लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से निकाल लिया गया है, इवैक्यूएट किया गया है ताकि वहां पर निर्बाध इजराइल की तरफ से आक्रमण चल सके। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, दुनिया जिन खेमों में बटी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग अलग खेमों के हिसाब से बढ़ रहा है, इजराइल की तरफ से यह कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकल सके, आतंकी हमास पर इस तरह का दबाव बन सके कि जो बंधक हैं उनकी रिहाई भी संभव हो पाए। श्वेता सिंह, इजराइल आज तक। गाजा में आम नागरिकों की जो स्थिति है उसे लेकर किसी को कोई संशय नहीं है। जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, उसे भी पूरी दुनिया स्वीकार रही है और मान रही है कि मानवीय आधार पर उन सबको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आतंक को पालने पोसने वाली जमीन पर अगर आक्रमण होता है तो उसे लेकर भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे सहयोगी राजेश पवार की ये रिपोर्ट देखिए। तो जो खबर आ रही है कि ये मास्टरमाइंड था जिसका अभी कल रात को खात्मा किया है। और देखिए, आप पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि काफी बड़े बड़े कमांडर्स जो हैं जो गाजा स्ट्रिप में मौजूद हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमास की वो ज्यादातर कतर में रहती है, लेकिन इसके अलावा जो लोग 7 अक्टूबर वाले मैसेकर में इन्वॉल्व थे, उसकी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में काफी बड़े कमांडर्स को इसराइल लगभग खत्म कर चुका है पिछले कई दिनों में। और जो ये कमांडर जो कल रात को मारा गया है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था। जो पैराग्लाइडर्स अंदर आए हैं, जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किए हैं, उसमें शामिल था। और कल रात इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक का सबसे बड़ा जो लैंड ऑफेंसिव है, जो जमीनी हमला है, अब तक का सबसे बड़ा कल रात को इसराइल ने किया है, जिसमें काफी टैंक्स और लगभग कुछ हजार सैनिक गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हुए हैं। तो देखिए, जो एयर रेड्स चल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, बहुत हैवी एयर रेड्स हो रहे हैं इजरायली एयरफोर्स के द्वारा गाजा पट्टी में। गाजा का जो हमास, उनका कहना है कि अब तक 12,000 टन एक्सप्लोजिव्स गिराए जा चुके हैं गाजा पट्टी के अंदर, जो कि हिरोशिमा वाले न्यूक्लियर अटैक से ज्यादा उनकी टीएनटी पावर है। अब ये कितना सच है कहना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि बहुत हैवी एयर रेड्स हो रहे हैं हर रोज हर रात को गाजा पट्टी के अंदर। और जो ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ कल रात को, ये अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव है। इसमें कितने लोग मारे गए, देखिए, ये लड़ाई का वक्त है, कुछ भी वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। ये चीजों में वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, धीरे धीरे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि दोनों साइड्स जो है वो एक्सेजरेट करती हैं। हमास हमेशा आपको बोलेगा कि बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं, जबकि इजराइल बोलेगा कि सिविलियंस मारे ही नहीं गए। तो कुछ भी वेरीफाई करना इस स्टेज पे बड़ा मुश्किल है।